आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में है या टेक्नोलॉजी के बाहर हैं, आप अपने कस्टमर को सर्विसेज देते हो, आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और वो आपको पे करता है इन एनी फॉर्म। व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट जो सर्विसेज आप दे रहे हो, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, वो जस्ट हैव टू मेक श्योर कि उसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली हो रहा है, उसका फ़ायदा दूसरे को हो रहा है। अगर हम फ़ायदा दे के पैसा कमाएंगे, चाहे थोड़ा कम कमा लें, वैल्यू दे के पैसा कमाएंगे, तो वो पैसा आपके लिए ज़्यादा पावरफुल साबित होगा, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित होगा, उसमें बरकत ज़्यादा होगी। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मेरे पास 3 क्रिकेट बैट हैं। उनमें से एक बैट का हैंडल टूट गया ग्रिप के नीचे से, और वो पाकिस्तान की टॉप कंपनी का बैट है जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट भी करती है। तो मैंने अपने एडमिन से कहा कि यार वो बैट ले जाओ, लाहौर में जो इनकी सबसे बड़ी फ्रेंचाइज है उनके पास ले जाओ और उन्हें कहो कि इसका हैंडल रिप्लेस कर दें। हैंडल टूट गया, इसका हैंडल रिप्लेस कर दें। बाय मिस्टेक मेरे एडमिन ने वो बैट निकाल लिया जिसका हैंडल टूटा हुआ नहीं था, और टूटे हुए हैंडल वाला बैट उसने पीछे छोड़ दिया। अब मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मुझे क्वालिटी का काम मिलेगा। वो ये बैट उस कंपनी के पास ले गया, उनको दिखाया, उन्होंने देखा और मेरे एडमिन को कहते हैं हाँ जी हम इसके हैंडल रिप्लेस कर देंगे। हाँ ये वाकई टूटा हुआ, क्योंकि उसने जाके कहा कि ये हैंडल टूटा हुआ, ये रिप्लेस कर दें। उन्हें समझ आ गई थी कि हैंडल नहीं टूटा हुआ, क्योंकि बाय मिस्टेक वो बेचारा ले गया था गलत बैट, और उन्होंने एग्जैक्टली बिल बना के मुझे भेज दिया। एडमिन ने मुझे पिक्चर्स भेजी और मैंने देखा, तो मैंने उन्हें कहा कि यार बताओ कहाँ से टूटा हुआ, इनसे पूछो ज़रा ये कहाँ से टूटा हुआ। तो उन्होंने बाकायदा मार्क बना के मुझे पिक्चर भी भेज दी कि ये देखें यहाँ से टूटा हुआ। आई मीन व्हाई वी कांट बी ऑनेस्ट कि अगर नहीं है तो नहीं है। आप हेल्थ केयर सेक्टर में जाते हैं तो ये चीज़ें नज़र आती हैं आपको, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे इस तरह की हो गई, जहाँ सर्जरी की ज़रूरत नहीं है वहाँ सर्जरी कर दी जाती है। हमने तो ये भी सुना, आई वोंट नेम इट, कि अगर एक एक्सपायरी हो गई तो उसके बाद भी उसके साथ उसको मेडिसिन देनी पड़ती हैं, उसके बाद भी उसके ऊपर बिजनेस होता है। आप सर्विसेज दे रहे हो किसी को, तो आपको पता होता है कि सर्विस के एंड पे क्लाइंट का फ़ायदा नहीं होना, ये कंप्लीट नहीं हो सकेगी, 90% के आगे इस प्रोडक्ट नहीं बन सकता, फिर भी हम उससे 90% पेमेंट ले लेंगे विदाउट इवन टेलिंग देम द फैक्ट दैट कि यार लास्ट 10% मुमकिन नहीं है, हालांकि आपको पता होता है। ये तो हमारा दीन हमें सिखाता है ना कि जब आप अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उसके अंदर कोई ऐब है, उसके अंदर कोई कमियां हैं, तो ख़रीदने वाले को बता दें। ये आपका काम है। हो सकता है कि उसके पास इतनी नॉलेज ना हो कि वो उसको देख सके। और हमारा पता क्या रूल है, हम ये कहते हैं कि भाई मट्टी है या सोना है आपका, आप देख लो मट्टी है या सोना है। हो सकता है यार उस बंदे को ना पता हो, जो बंदा सॉफ्टवेयर बनवाने आएगा हो सकता है कि उसको ना पता हो कि इट इज़ पॉसिबल और नॉट। हो सकता है जो आपका मोबाइल फ़ोन ख़रीद रहा है और आपको पता है इसके अंदर प्रॉब्लम है, उसको ना पता हो, आपको तो पता है ना। तो अगर आप उसको ये बता दोगे तो शायद वो आपको चंद पैसे कम देगा, लेकिन वो चंद पैसे आपके लिए वबाल जान नहीं बनेंगे। ये फिनोमिना नीचे से लेके हर जगह से लेके ऊपर तक आता है, और फिर हम कहते हैं कि यार हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे सर के ऊपर ऐसे हुक्मरान क्यों बिठा दिए गए हैं, हम ये सारा कुछ जो है ऊपर क्यों नहीं जा रहा, हम एज ए कॉम स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। दिस इज़ रियली रियली प्रॉब्लमैटिक, दिस इज़ रियली रियली प्रॉब्लमैटिक। और मैं तो आपको 2 वाक़यात बता रहा हूँ। वी हैव टू फिक्स आवर सेल्फ फर्स्ट। हम अपने आप को फिक्स करेंगे, तब जाके ओवरऑल हमारे पूरे प्रोसेस में बरकत आएगी। फिर शायद अल्लाह किसी डिसीजन मेकर के दिल में डाल दे कि यार पूरी ईमानदारी से मुल्क को चलाओ। और इस मुल्क के बारे में तो मैं बहुत क्लियरली एक बात से इत्तफाक़ करता हूँ, और वो ये है कि इस मुल्क के लिए कोई कुछ भी ना करे, ना कोई आप कुछ करो, ना मैं कुछ करता हूँ, ना गवर्नमेंट कुछ करती है। सिर्फ हम इस मुल्क को खाना बंद कर दें तो ये ऑटोमेटिकली इतना अल्लाह ने नेमतें दी हैं हमें, हम फिर भी ग्रो कर जाएंगे। हम एफर्ट कोई ना करें, बस हम खाना बंद कर दें, बेईमानी बंद कर दें, तो हम ग्रो कर जाएंगे। और वो नीचे से शुरू होती है, और हम खुद ये कर रहे होते हैं और टैक्स छुपा रहे होते हैं और ब्लेम कर रहे होते हैं कहीं और। सो अगर आप कुछ भी बेच रहे हो, ऑनेस्टी से बेचो, वैल्यू डिलीवर करो। वैल्यू डिलीवर करके आप ज़्यादा चार्ज करो या कम चार्ज करो, बट ऑनेस्टी से चार्ज करो,
उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और उससे फिर इंटरनेशनल रेपुटेशन अच्छी होती है। फिर जब हम इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स की या प्रोजेक्ट्स की बात करने जाते हैं मार्केट में तो हमें आसानी होती है। अभी इस वक्त लिटरली फ्रीलांसिंग की दुनिया में, टेक की दुनिया में पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट्स आना डिफ़िकल्ट हुआ आसान नहीं रहा। जैसे पहले था अब आसान नहीं है, आ रहे हैं। देयर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ एआई की वजह से, बट वो चैलेंजिंग हो गया। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है हमारी रेपुटेशन है, और हमारी रेपुटेशन ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह है कि हमारे फ्रीलांसर्स की मेजॉरिटी, कुछ तो हमारे माशाल्लाह बहुत बड़े शहजादे चैम्पियंस हैं इस मुल्क के अंदर जो पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं साइलेंटली बाय डूइंग ग्रेट फ्रीलांसिंग वर्क, लेकिन कुछ नहीं, मेजॉरिटी ऐसी है जो सिर्फ जाके क्लाइंट को कहानी कराएगी, कंप्लीट काम नहीं करेगी, झूठ बोलेगी, जिसकी वजह से उनका काम भी ख़राब हो रहा है। ये एक लोकल मार्केट से शुरू होकर इंटरनेशनल मार्केट तक जो हम सप्लाई कर रहे हैं उन सब में ये प्रॉब्लम है। तो भाई वैल्यू बेच के थोड़े कम पैसे कमा लो या थोड़े ज़्यादा पैसा कमा लो, वो पैसा ज़्यादा वैल्यूएबल है एज़ कम्पेयर टू द मनी दैट जो झूठ बोल के दी जाए। ये एक छोटा सा वाक़या जो मेरे साथ, तो मैंने कंपनी का नाम नहीं लिया, आई जस्ट हैव टू बी कि हो सकता है कि जिस बंदे ने किया और उस कंपनी के ऑनर को ना पता हो, लेकिन याद रखिएगा अगर एक कंपनी है उसकी 10 फ्रेंचाइजेज़ हैं, उन 10 फ्रेंचाइजेज़ पे क्वालिटी का डिलीवर होना उस कंपनी के मालिक की जिम्मेदारी ही रहता है, चाहे वो 10 फ्रेंचाइजेज़ हों, चाहे वो 10 लाख फ्रेंचाइजेज़ हों। अगर आप उस कंपनी के मालिक हो तो ये आपको मेक श्योर करना है कि नीचे क्या हो रहा है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं एहतियात कर रहा हूँ कि मैं किसी का नाम ख़राब ना करूँ, बट ये आपकी ज़िम्मेदारी कि आपने किन लोगों को वो फ्रेंचाइज़ दी हुई है और वो वहाँ पे बैठे क्या कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।